हमारे साथ स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं। अब बद्रिका पीठाश्वर है, जगत गुरु हैं। आपका बहुत स्वागत करते हुए शंकराचार्य जी, जो बयान दिया गया है बागेश्वर बाबा की ओर से, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को वो साकार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सारे हिंदू एकजुट हो जाएं और इसी के साथ ही साथ रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की वो वकालत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस बयान को? नहीं, ये अपना देश जो है ये लोकतांत्रिक है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्गार व्यक्त करने का अधिकार है संविधान की सीमा में रहकर। अगर किसी के मन में ये बात है कि ये ग्रंथ राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो और ये देश हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचाना जाए तो वो कह रहा है, कह सकता है, कहने में कोई आपत्ति नहीं। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय तो सदा से साफ रही है। हमने ये कहा है कि राम राज्य का जो आदर्श है उसको अपनाया जाना चाहिए। हिंदू राज्य के बारे में हम लोग उतना नहीं, पहले से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के समय से जो शब्दावली चुनी गई वो ये चुनी गई, राम राज्य। हिंदू राष्ट्र के बारे में हम लोग, करपात्री जी महाराज का ये कहना था कि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था लेकिन प्रजा सुखी नहीं थी, इसलिए हिंदू राज्य की बात न करके राम राज्य की बात करनी चाहिए, ऐसा हम लोग मानते रहे हैं और हम इसी से सहमत हैं। हिंदू राज्य और राम राज्य में क्या फर्क होगा? हिंदू राज्य में और राम राज्य में ये फर्क होगा कि हिंदू राज्य एक नाम होगा, लेकिन राम राज्य में राम ने जिस तरह से राज्य को सुखी किया, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा का परिपालन किया, अपने औरस पुत्र की तरह से एक भी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, ये आदर्श अगर स्वीकार किया जाए तो फिर से एक बार देश में राम राज्य आ सकता है और प्रजा सुखी हो सकती है। तो राम राज्य जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, कैसे बनाया जाएगा? अब लोगों के जहन में तो ये सवाल होगा ना कि अगर शंकराचार्य जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो फिर इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? नहीं, इसको लेकर के हम बढ़ेंगे क्योंकि राम राज्य के बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। राम जी ने जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई थी, राज्य के जो अंग स्थापित किए थे, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ करके राम के आदर्शों के अनुरूप का राज्य बना देंगे। दूसरे धर्म के लोगों को तो ये मंजूर नहीं होगा। हाँ जी, दूसरे धर्म के लोगों को तो मंजूर नहीं होगा कि आप राम राज्य बनाएं। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, आप अभी दूसरे धर्म के लोगों ने आपत्ति नहीं की, आपने पहले आशंका कर ली। ऐसी आशंका मत करिए। समय समय पर इस तरह के बयान आते रहते हैं शंकराचार्य जी, और लगातार हम लोग रिपोर्ट करते रहते हैं। भारत तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना, इस वजह से ये सवाल है। राम राज्य जी ठीक है, आपका ठीक है कहना। राम राज्य में सब सुखी थे तो सभी धर्म के लोग सुखी तो रहना चाहते हैं ना, तो इसलिए राम राज्य को सब स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सही कहा या गलत कहा है? हिंदू राज्य की बात जब आती है तो फिर विभाजन की बात हो जाती है कि ये हिंदू राज्य होगा, मुस्लिम राज्य अलग होगा, ईसाई राज्य अलग होगा, लेकिन राम राज्य में सब समाहित हो जाते हैं, इसलिए सब स्वीकार करेंगे राम राज्य को, ऐसा हमारा मानना है। आपको लग रहा है किसी भी धर्म के व्यक्ति हो हिंदुस्तान में अगर वो रहते हैं तो राम राज्य जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हर धर्म स्वीकार करेगा, उस पर कोई विरोध नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा हमको लगता है। अब बागेश्वर महाराज की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल वो धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब बात यह है कि ये तो उनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने कितना धर्मांतरण किया है और कितना उसको रोका है और क्या क्या बाधाएं आई हैं, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? उनका अपना अनुभव है जिसके आधार पे उन्होंने कहा होगा। अवैध धर्मांतरण एक बड़ी समस्या देख रहे हैं क्या आप? धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और धर्मांतरण का बहुत बड़ा फल, जैसा कि अभी हमारे पहले कोई महात्मा जी बोल रहे थे, वो उन्होंने बताया कि देश के टुकड़े हो गए। ये देश का जो 2 टुकड़ा हुआ ये धर्मांतरण का ही नतीजा है, ऐसा स्पष्ट है। अगर धर्मांतरण में शुरुआत में जब धर्मांतरण हमारे देश में होने लग गया था, उसी समय हम लोगों ने इसको रोका होता तो शायद देश के 2 टुकड़े ना होते। कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर संतों की राय भी अलग अलग दिखाई देती है। बागेश्वर धाम को लेकर जिस तरह की चर्चा है, उसके बाद आपने चुनौती दी कि जोशीमठ वो आ जाएं, दरारों को पाट दें, उसके बाद आप उनके चमत्कार को स्वीकार करेंगे। फिर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, राम राज्य की संकल्पना को साकार करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में तो हिंदू मुसलमान अलग अलग राज्य और राष्ट्र बनाना पड़ेगा, राम राज्य में ऐसा नहीं होगा।
तो क्या सनातन धर्म को मानने वाले जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनके भीतर भी एक सुर कई ऐसे मुद्दों पर सुनाई नहीं देते हैं? लोगों के मन में इसको लेकर सवाल भी हैं स्वामी जी। ऐसा है, आप इस पे वो न समझिए, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे सबके अपने अपने विचार हैं। एक मत बनाने के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ता है। एक साथ जब बैठेंगे तो हमारे विचार एक भी हो जाएंगे, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। लेकिन जब तक हम अभी मिले बैठे नहीं हैं, अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार कह रहे हैं, ले दे करके जो लक्ष्य है वो सबका एक ही होगा। जब मिलेंगे बैठेंगे तो एक मत भी बन जाएगा। ये चूंकि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है, सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शब्दावली, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें भेद दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के एक स्वर भी बन जाएगा। अवैध धर्मांतरण को रोकने का अगर वो प्रयास करेंगे तो क्या आपका समर्थन उनको हासिल होगा? अगर उसमें राजनीति नहीं होगी तो हम समर्थन करेंगे। अगर धार्मिक कारण से धर्मांतरण को रोका जा रहा है तो ठीक है। अगर राजनीतिक कारण से धर्मांतरण को रोका जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो जाए, हम अगर धर्मांतरण को रोकेंगे तो हिंदू जनता हमारी ओर आकृष्ट हो जाएगी, इसके लिए धर्मांतरण रोकने में हम सहयोग नहीं करेंगे। हम अगर धार्मिक कारण से धर्मांतरण हो रहा है या रोका जा रहा है तो उसमें हम सहयोग करने को तैयार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि उनको राजनीति से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। ठीक है, आप अवैध धर्मांतरण को रोकने के प्रयास की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन उस धर्म से अगर कोई हिंदू धर्म में शामिल होता है फिर आप लोग इसको घर वापसी करार देते हैं, तो ये दो अलग अलग बात नहीं होगी? दूसरे धर्मों को, लोगों को सनातन धर्म में शामिल करवाना और इधर से कोई चला जाए तो फिर आप उसको धर्मांतरण करार देते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं, यही तो बात है। वो लोग धर्मांतरण के लिए प्रयास करते हैं, हम लोग ये प्रयास नहीं करते हैं। जब कोई पछताता है, पश्चाताप करता है कि हम गलत जगह पे चले गए, हमको वापस आना है, अनुरोध करता है, बार बार पश्चाताप व्यक्त करता है, तब उसको स्वीकार किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। वो धर्मांतरित करने के लिए प्रेरणा देते हैं, हम प्रेरणा नहीं देते हैं। बार बार आए हुए को अंततः फिर स्वीकार करते हैं, क्योंकि आखिर तो अपना है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं। जो बयान आपकी ओर से दिया गया था उसने देश भर में खूब सुर्खियां भी बटोरी, लोगों ने सवाल भी पूछे। ये जो बागेश्वर वाले बाबा चमत्कार की बात करते हैं, क्या आप अपने पुराने बयान पर कायम हैं कि वो जोशीमठ के दरारों को भर कर दिखाएं, तभी आप मानेंगे कि उनके अंदर कोई सिद्धि है? नहीं, देखिए, हमने बागेश्वर वाले बाबा के लिए नहीं कहा था, हमने सिद्धांत निरूपित किया था। जो भी उसमें बागेश्वर वाले बाबा भी आते हैं और सभी जो लोग भी, चाहे वो मुसलमान मौलवी हों, चाहे वो पादरी हों, चाहे वो हिंदू के धर्माचार्य हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे साधु हों, चाहे वैष्णव हों, जो लोग भी चमत्कार का दावा करते हैं, उन सब के लिए हमने कहा था और हम अभी भी कायम हैं। हमने कोई चमत्कार नहीं देखे हैं, चमत्कार के नाम पे छलावा जरूर देखा है। इसीलिए हमारी ये धारणा है कि ये चमत्कार की बात करना बेमानी है। पुरुषार्थ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए और चमत्कार की बात कह करके लोगों को अकर्मण्य नहीं बनाना चाहिए। तो हमारा अभी भी मानना है और हम अपनी बात पे कायम हैं। आपको लग रहा है कि अकर्मण्य बनाने का काम कर रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा, अगर वो चमत्कार का दावा कर रहे हैं तो? कोई भी बागेश्वर वाले बाबा की बात आप केवल कर देते हैं। यहाँ देश में हजारों लोग ये काम कर रहे हैं, उनकी आप बात ही नहीं करते हैं। समस्या तो यही है। अभी वो बहुत ज्यादा चर्चा में है स्वामी जी, इस वजह से मेरा ये सवाल था। ठीक है, वो हम समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर करना है तो ऐसे लोगों, आपने कई लोगों को अपने चैनल पर बुलाया है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के और कई नाम खोज लेने चाहिए थे। अभी तक जो चमत्कार दिखाने वाले केवल एक ही नाम आया है, कोई दूसरा नहीं निकल करके आया चैनल पर। उन लोगों को भी तो लाइए कि ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। कुछ पादरी भी लाइए, कुछ मौलवी भी लाइए, कुछ हिंदू के सन्यासी भी लाइए। 10, 20, 25 का नाम तो लोग जाने कि ये भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो कहीं नहीं किया गया है अभी तक चैनल के द्वारा। नहीं, हर धर्म में यकीनन इस तरह की स्थितियां हैं और चमत्कार का अगर कोई दावा कर रहा है तो आप कह रहे हैं ये मात्र छलावा है और अकर्मण्य बना देता है ये लोगों को। अब मेरा अगला सवाल है रामचरितमानस को लेकर। इस देश में बीते कई दिनों से लगातार कई लोगों ने सवाल उठाए, बिहार के शिक्षा मंत्री हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो उत्तर प्रदेश से। अभी बागेश्वर वाले बाबा की ओर से मांग की गई है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। क्या आपको भी लग रहा है कि वक्त आ गया है कि रामचरितमानस पर इस तरह के सवाल चूंकि उठ रहे हैं, इस वजह से इसको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ नहीं, राष्ट्रीय ग्रंथ हो सकता है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय ग्रंथ कोई स्वीकार नहीं किया गया है। जब राष्ट्र का पशु है, राष्ट्र का पक्षी है,
राष्ट्र का ध्वज है, तो राष्ट्र का एक ग्रंथ भी तो होना चाहिए। तो इस बारे में भारत की सरकार को चर्चा करनी चाहिए, राष्ट्र का कोई ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। जब ये चर्चा सरकार करेगी तो बहुत सारे उसमें ग्रंथों के नाम लोग सुझाएंगे कि इसको किया जाए, इसको किया जाए। उसमें निश्चित रूप से बागेश्वर वाले महाराज का ये सुझाव भी सम्मिलित होगा और तब हम लोग गुण दोष के आधार पर विचार करेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिन ग्रंथों में जिनके नाम सुझाए गए हैं उनमें राष्ट्र को प्रेरणा देने वाला, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक तरफ राम राज्य की आप वकालत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामचरितमानस ही नहीं बल्कि कई धर्म ग्रंथों पर चर्चा हो और एक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, इसकी आप डिमांड कर रहे हैं। आपके भी दिमाग में कुछ होगा कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ जिसको लेकर अगर आप अपनी बात को कहना चाहें? और रामचरितमानस क्या दलित, पिछड़ा और स्त्री विरोधी ग्रंथ है? जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। नहीं, रामचरितमानस जो है वो सबके कल्याण का ग्रंथ है। रामचरितमानस में किसी के प्रति कोई ओछा भाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। और जिस पंक्ति के बारे में कहा जा रहा है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए जो भाषा के विज्ञानी हैं, जो भाषा को पकड़ रखते हैं, ग्रंथों के विद्वान हैं, उन लोगों की तरफ से कोई टिप्पणी आए तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। राजनीतिक लोग धर्म ग्रंथों पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? उनका अध्ययन उतना नहीं होता है, उनको उनकी बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। लेकिन नेताओं की बात का असर बहुत दूर तलक होता है और जब वो किसी ग्रंथ को लेकर इस तरह का वर्णन करेंगे तो यकीनन लोगों के जहन में ये सवाल उठेगा। और कुछ ऐसी चौपाइयां और छंद हैं जिसको लेकर अपने अपने हिसाब से लोग उसको परिभाषित करते रहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ही रामचरितमानस को आधार बनाते हैं ऐसे नेता? जी बिल्कुल। रामचरितमानस की पंक्ति का उद्धरण अगर कोई राजनीतिक दे रहा है, हाँ, तो राजनीतिक को धर्म ग्रंथ में क्या रुचि हो गई? इसका मतलब है कि वो राजनीतिक कारण से ये उसके बारे में टिप्पणी कर रहा है। तो राजनीतिज्ञों को उसमें क्यों आना देना चाहिए? जो भाषा के विज्ञानी हैं, जो साहित्य के ज्ञानी हैं, जो धर्म ग्रंथों को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना 10-20 साल ग्रंथों के अध्ययन में दिया है, ऐसा कोई कुछ कहे तो हम लोग उस पर विचार करें। राजनीतिज्ञ को राजनीति वाली बात करनी चाहिए, धर्म ग्रंथों के बारे में व्याख्यान नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो उसकी बात अस्वीकार्य होगी, तात्पर्यहीन होगी, क्योंकि उसके पास इस तरह की कोई डिग्री नहीं है और ना उसका ज्ञान प्रमाणित है। बार बार जब लोग बड़े बड़े मंचों से ये सुनाते हैं ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो वास्तव में इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ, ताड़ना शब्द जो है उसका भावार्थ ये है कि निरीक्षण की आवश्यकता है। इनको सदा निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ देना चाहिए। ढोल जो है अगर उसको आप एक खूंटी पर टांग देंगे तो वो जब बजाने के लिए उसको उठाएंगे तो ठीक से नहीं बजेगा, उसकी सही ध्वनि नहीं निकलेगी। हरदम उसकी देख रेख करना पड़ेगा, उसको कसे रहना पड़ेगा, उसको नरम हो जाए तो सेंकना पड़ेगा, आदि उसकी देख रेख करनी पड़ती है। इसी तरह से गंवार व्यक्ति को यूं खुला छोड़ देंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या करेगा। तो इनको देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। इसका तात्पर्य ये है, ताड़ना शब्द का अर्थ है देखना, ध्यान से देखना, देख रेख रखना। तो फिर महिलाओं में से भी कई वर्ग ऐसे उठ खड़े होंगे कि उनको देखरेख की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों है, या शूद्रों को भी वो बार बार इस तरह के सवाल पूछेंगे कि फिर पुरुषों बाकी हर धर्म के लोगों को क्यों नहीं है? हमारे यहाँ महिलाओं को विशेष दर्जा है, उनको हम अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर हमारी बहन कहीं जाती है तो 5 साल के बच्चे को भी साथ लेके जाएगी, लेकिन साथ लेकर के जाती है, इसलिए कि वो मानती है कि हमारी मर्यादा है। जब कोई बड़ा व्यक्ति निकलता है तो अकेले नहीं निकलता है, अपने साथ किसी न किसी को रखता है। ठीक है, तो उनकी मर्यादा है, उनका सम्मान है। सम्मानित व्यक्ति कभी अकेले नहीं चलता है। इसी दृष्टि से उनके सम्मान की दृष्टि से कहा गया है कि उनको भी देखरेख की एक सेवक की आवश्यकता है, हर समय उनकी देख रखने वाला कोई चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं के एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। बार बार ये कहा जा रहा था कि बागेश्वर वाले बाबा और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच एक द्वंद्व भी देखने को मिल रहा है। आपके बयान के बाद इस तरह के कयास लगे तो आप उस सब पर विराम लगाना चाहते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आगे राम राज्य की संकल्पना के लिए हम सब मिल बैठेंगे। और मेरा दूसरा ये सवाल है, अगर रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ की बात हो रही है देश के लिए, तो और कौन सी ऐसी पुस्तक है या धर्म ग्रंथ है जिसका नाम आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब मौका आएगा तो हम अध्ययन करके बताएंगे, लेकिन हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस चर्चा को बढ़ाइए। आपने यहाँ जब राष्ट्र के बहुत सारे प्रतीक हैं तो राष्ट्र का एक ग्रंथ भी होना चाहिए, इस बारे में चर्चा बढ़नी चाहिए। पहला अनुरोध हमारा आपसे ये है जी। दूसरी बात ये है कि बागेश्वर वाले बाबा के बारे में हमने पर्टिकुलर कभी नहीं कहा, हमने इन जनरल
एक सिद्धांत निरूपित किया था और हम उस पर कायम हैं। और हम आशा करते हैं और चाहते हैं कि इस देश से ये पाखंड हटाना चाहिए। ये जो हमारा विरोध करते हुए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, चूंकि वो धर्मांतरण के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, इसलिए वो जो कर रहे हैं सब ठीक है, ये हम नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि गलत काम करके सही लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी पद्धति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए और ये भी हम नहीं मानते हैं कि पादरी और मौलवी अगर गलत कर रहा है तो हम भी गलत करने के लिए अधिकारी हो गए। अगर हम गलत है तो हमको अपनी गलती सुधारनी चाहिए और दूसरों की गलती पर अंकुश लगाने के लिए अपने बल को बढ़ाना चाहिए। बाबा बागेश्वर क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? भाई बाबा बागेश्वर के बारे में हमने कहा नहीं, अभी भी हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा अध्ययन उनके बारे में अभी ज्यादा नहीं है। हम ये उन सब के लिए कह रहे हैं जो भी बात हमारी शुरू से लेके अभी तक की है वो इन जनरल है। पर्टिकुलर के बारे में आप हमको मौका दीजिए, 2-4 दिन में हम ठीक से अध्ययन करके उनके बारे में भी बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अभी हम केवल एक व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं जब तक हमारा अध्ययन उसके बारे में सही ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए।